नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। आज का एडिटोरियल मैटर है, विनम्रता ही व्यक्ति को बिग से ग्रेट बनाती है। तो दोस्तों चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 100 वर्ड पर मिनट 5 सेकंड बाद स्टार्ट। इस शनिवार को हनुमान जी सोफा सेट उठाते दिखे। चूंकि शुक्रवार रात को भारी बारिश हुई थी, ऐसे में वह मैदान में रामलीला देखने आ रहे भक्तों के बैठने की व्यवस्था में व्यस्त थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में संस्कार मंच ने 8 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया। कुछ घंटों बाद वही शख्स लक्ष्मण की जान बचाने के लिए पूरा का पूरा पर्वत उठाते हुए दिख रहे थे। अंतर सिर्फ इतना था कि सोफा उठाने के दौरान वह अपनी हनुमान वाली वेशभूषा में नहीं थे। ऐसा सिर्फ हनुमान जी के साथ नहीं था, रामायण के चरित्रों की भूमिका निभा रहे सारे कलाकार, फिर चाहे राम, विभीषण, लक्ष्मण या खुद रावण में भी ये भाव नहीं था कि वे कलाकार हैं। कोई महाराज फर्श साफ कर रहा था, कुछ लोग स्टेज पोंछ रहे थे, तो कुछ लोग मंचन के लिए रखे प्रॉप्स जैसे पर्वत या बगीचे से धूल झाड़ रहे थे। ये नाट्य दल की बाकी सामान्य कर्मचारियों की तरह काम कर रहे थे और उस रात मंचन देखने आने वाले भक्तों की सुविधाओं के प्रबंध में लगे थे। उनकी विनम्रता, जिनमें ये श्रेष्ठता का भाव ही नहीं था कि वे राम या हनुमान हैं, ये देखकर मैंने दूर से ही सिर झुका लिया। आज उज्जैन में प्रधानमंत्री शिव महिमा का बखान करते महाकाल लोक को देश के नाम समर्पित करेंगे। उनके दौरे से 2 दिन पहले मैं उज्जैन गया था। इन कलाकारों की सादगी, जमीन से जुड़ा रवैया देखकर मुझे एक और कलाकार की याद आ गई। संयोग से आज उनका जन्मदिन है। हाँ, आपने सही पहचाना, अमिताभ बच्चन आज 81 के हो गए हैं। 5 दशक लंबे करियर में मेगा स्टार अमिताभ कई उतार चढ़ाव से गुजरे। वह अभी भी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं में गिने जाते हैं। जिस शख्स ने शहंशाह, शोले, अग्निपथ, पा जैसी कई क्लासिक और यादगार फिल्में दी, वो जानता था कि स्टार चुप बैठने के लिए नहीं बने होते। जबकि उनकी पत्नी केबीसी के शो में उनसे ऐसा करने के लिए कह चुकी थी। हम में से ज़्यादा लोग सफलता इस आधार पर आंकते हैं कि उस आदमी का करियर कितने दशक का रहा। बेशक अमिताभ उसमें भी आगे हैं, पर मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि कैसे उन्होंने उन हालातों को संभाला था जब काम में उनकी आलोचना हुई थी। मैं उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा को कभी नहीं भूल सकता, जिसका सामना मुझसे 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। उनकी सेक्रेटरी रोजी सिंह अमिताभ के घर प्रतीक्षा के पास ही एक इमारत में रहती थी। मैं नारीमन पॉइंट से लौटते हुए अमूमन रोज ही उस इमारत में जाता था। जब मैं इमारत से उतरकर वापस अपनी कार में बैठता तो हमेशा देखता कि एक बड़ी सी लिमोजीन रोजी को छोड़ने के लिए आ रही है। यह हर दिन का दृश्य था। ड्राइवर बिना कोई हॉर्न दिए चुपचाप गाड़ी रोक देता, अपनी साइड से उतरता, दूसरी साइड जाता और रोजी के लिए दरवाज़ा खोलता। इसके बाद आराम से दरवाज़ा बंद करते वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता। अगर उसी समय मैं अपनी कार रिवर्स कर रहा होता तो वह शांति से इंतज़ार करता, और अगर मैं इशारा करता कि इसमें कुछ सेकंड्स लग सकते हैं तो वह मुस्कुराकर इशारे में कहता कि आप अपना वक्त लें। वो इसलिए क्योंकि वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन होते थे।
दर्जनों ड्राइवर होने के बावजूद खुद अपनी सेक्रेटरी को छोड़ते हुए देखकर मुझे हमेशा आश्चर्य होता था। और ऐसा करते हुए उन्होंने हम जैसे आम लोगों को यह कभी नहीं दिखाया कि वह कौन है या उनका क्या स्टारडम है। फंडा यह है, बड़े लोग इसलिए महान लोग बन जाते हैं क्योंकि वे अपनी पूरी जिंदगी विनम्र बने रहने के साथ जमीन से जुड़े रहते हैं। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।